मैं रूपोश हूँ। काफी देर से, पिछले 2 माह से मैं अपने बच्चों से नहीं मिली हूँ। इस्तीफा देने के हवाले से सोच रही है कि बात चल रही थी? नहीं, मैं बिल्कुल इस्तीफा नहीं दूंगी। सब मेंबर्स को ये थ्रेट्स मिलती रही हैं कि किसी के बच्चे उठा लेंगे, किसी के हस्बैंड को उठा लेंगे, किसी के वालिद को उठा लेंगे। मैं एक औरत हूँ और ये हमारे निजाम के लिए एक बहुत ही इंतहाई शर्मनाक मैसेज है। एक औरत को जलील किया जाए। हमारी बात ना हमारी तो फिर आपकी इज्जत खराब करेंगे, हमारे खानदान की इज्जत खराब करेंगे कि हम आपकी किसी औरत को या हम किसी बच्चे को नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल अपनी सीट भी नहीं छोड़ूंगी प्रेशर में आके, और मैं रिजाइन भी नहीं करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। एबीएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी तारीख जो हुई है पिछले 2 साल में, जो कुछ हुआ वहाँ पर पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लिया और जुल्म व सितम का, बर्बरियत का, फस्तायत का भरपूर मुकाबला किया और आज तक करती जा रही हैं। NA 67 हाफिज़ाबाद का ये इलाका, वहाँ से अनिका मेहदी हसन भट्टी साहिबा जो हैं वो मेंबर बनती हैं पाकिस्तान की कौमी असम्बली की, मगर मेंबर बनने के बाद भी उनको, उनके गांव वालों को, उनके ख़ानदान को सज़ाएं दी जा रही हैं। मामला है क्या, अब क्या हो रहा है, इस्तीफ़ा क्यों देना है, बच्चों से क्यों नहीं मिल पा रही, वालिद साहब जो हैं जो कि हार्ट पेशेंट हैं उनको क्यों उठाया गया, उस सब पर बात करेंगे। अनिका साहिबा मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैम, जैसे मैंने कल कहा कि पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता 2 सालों में ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो सब कुछ हुआ, ज़ाहिर है हमने देखा पाकिस्तान की अवाम जिसके साथ थी उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, बहुत सारी फसायत हुई, बड़ी अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात हुए। आप फिर सामने आती हैं और फिर मेंबर असम्बली जो है बन जाती हैं। फिल वक्त ज़रा स्टार्ट करते हैं मौजूदा सूरत हाल से। आप आज़ाद घूम रही हैं अपने गाँव में, घर में, या फिर आप अभी भी मेंबर बनने के बाद भी रूपोश ही हैं? जी नहीं, मैं मेंबर बनने के बाद भी काफी दफा रूपोश हो चुकी। अभी ये जो आईनी तरमीम में मैंने क्योंकि हिस्सा नहीं लिया और ना मैं इसका हिस्सा बनना चाहती थी, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए मुझे सही नहीं लगा ये कानून। इस वजह से मैंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया कि तो की वजह से मेरे भाइयों पे, मेरे वालिद साहब पे इतना प्रेशर डाला गया है कि मेरे वालिद साहब को अबडक्ट कर लिया गया था और 2 दिन उनको हबस पेजा में रखा गया विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग। और फिर उसके बाद ये ख़त्म नहीं हुआ सिलसिला। दोबारा से उन्होंने हमारे जब आईनी तरमीम हो गई उसके बाद से हम फसायत का मुकाबला शुरू। तो फिल वक्त आप अपने इलाके में हैं, हाफिजाबाद में हैं, इस्लामाबाद में हैं, ज़रा जहाँ पर सेशन भी था, या? जी नहीं, ना मैं इस्लामाबाद हूँ, ना मैं अपने इलाके में हूँ। मैं रूपोश हूँ। काफी देर से, पिछले 2 माह से मैं अपने बच्चों से नहीं मिली हूँ। मेरे यहाँ पे मुझे बस इत्ला मिलती है कि मेरे गांव के ट्रांसफार्मर उतार लिए गए हैं, गैस बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से पानी नहीं है। लोगों के, गरीब लोगों के जानवर है, चारा नहीं डाल सकते, मतलब दायरे पानी जानवर नहीं पी सकते। तो आप ये देखिए, हमारे गाँव से तो मोस्टली गरीब लोग थे, वो नकल मकानी कर चुके हैं। हमारे गांव का रात को अंधेरे में डूबा होता है, ऐसे वो किसी कब्रिस्तान की तरह नजर आता है। तो ये देखिए ना, बिजली पानी हमारा बंद करने से हम मैं अपने एम को तो नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी पार्टी से या अपने जिला हाफिजाबाद की आवाम से किए हुए वादे को पूरा इंशाल्लाह करूंगी, मैं उससे मुकरूंगी। अभी क्या सूरत हाल है, अब क्या चाहते हैं आपसे? तरमीम के वक्त भी आपसे राब्ता रहा था? नहीं, मेरे से कोई राब्ता नहीं रहा, जस्ट थ्रेट्स मिलती रही वोट डालने के लिए। जी जी। और थ्रेट्स किस किस्म की थी? कि आप इस आईनी तरमीम का हिस्सा बने, और मैं इसमें अपने किरदार अदा नहीं करना चाहती थी। मुझे ना तो पार्टी ने मना किया था और ना ही मुझे ये आईनी तरमीम में हिस्सा नहीं लेना था। ये मेरी अपनी जाती मर्जी है। नहीं, आपको वोट डालने के लिए कौन कहता रहा आईनी तरमीम में? जी, वोट डालने के लिए आपसे किसका राब्ता होता था, कौन पैगाम भेजता था कि आपने वोट डालना है इस आईनी तरमीम में? और आईनी तरमीम में आपने ज़ाहिर है हुकूमत के हक में वोट डालना था, इसके लिए प्रेशराइज किया जा रहा था? नहीं, मुझे वोट डालने का नहीं कहा गया, मुझे तो बाद में थ्रेट्स मिलती रही है मेरे वालिद साहब को जब उठाया गया। थ्रेट्स आपको क्या कहते रहे फिर? कि मेरे वालिद साहब को प्रेशराइज किया गया ना कि आप अपनी बेटी का वोट डलवाएं। अच्छा जी। और आपको अब ज़ाहिर है सेशन में आपने आना है, सेशन में भी नहीं आ पा रही हैं आप, इस्तीफ़ा देने के हवाले से सोच रही हैं कि बात चल रही थी? नहीं, मैं बिल्कुल इस्तीफा नहीं दूंगी।
मुझे मेरी आवाम ने वोट दिया है और मैं अपने हल्के की आवाम की बहुत मशहूर हूँ और मैं इस्तीफा दे के उनको तकलीफ नहीं करूंगी। आपको पैगाम पहुंचाया गया इस्तीफा देने के हवाले से? जी। और ये पैगाम आपकी फैमिली मेंबर्स के थ्रू ही आपको आया, पार्टी के थ्रू आया, या फिर किसी और जगह से आया? नहीं, ये मुझे जाती तौर पे नहीं पता। मेरे बात आपके वालिद साहब को अपडेट जब किया गया तो उन्होंने आपको ये कहा कि इस्तीफा मांग रहे हैं तुम्हारा, राइट? नहीं, ये बाद में कहा। जब अपडेट किया था उस वक्त मेरी तलाश थी, क्योंकि मैं नहीं मिली हूँ। फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब को छोड़ा है और उसके बाद प्रेशराइज किया है कि आप रिजाइन दें। ये मेरे वालिद। ठीक है। और आपको जाती तौर पर क्या थ्रेट्स मिलते रहे, क्या मैसेजेस मिलते रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि सब मेंबर्स को ये थ्रेट्स मिलती रही हैं कि किसी के बच्चे उठा लेंगे, किसी के हस्बैंड को उठा लेंगे, किसी के वालिद को उठा लेंगे। तो इसी तरह मुझे भी मिली। आपकी कोई बातचीत, कोई कम्युनिकेशन हुई हुकूमती जमातों से? नहीं, मैंने कभी नहीं। पार्टी के साथ आप राब्ते में थी? हमने सुना कि पार्टी के साथ राब्ता नहीं है आपका और आपने गालिबन हामी भर ली थी वोट देने के हवाले से। जी नहीं, मेरी पार्टी से मेरा बिल्कुल राब्ता था, बल्कि मैं और मेरे भाई पार्टी के पास ही थे। ये जो रुपोश आप थे, आप लोग पीटीआई के पास ही थे, राइट? जी जी जी। तो फिर पीटीआई के कुछ लोग ही कह रहे थे कि आप लोग पार्टी से राब्ता खत्म हो गया आप सबका, आपका खासकर। नहीं, वो मेरी हिफाजत के लिए कह रहे थे। ठीक है। फिल वक्त क्या सिचुएशन है? एक एफआईआर भी हमारे सामने जिसमें एसी और एलईडी चोरी का इल्ज़ाम है आपकी फैमिली पर, आपके वालिद साहब का नाम भी है, आपके भाइयों का नाम भी है, और कहा यह गया है कि आपने हल्ला बोला है उस जगह पर जो कब्ज़ा आपने किया हुआ था। तो ये वाले मामला अब कहाँ तक पहुँचे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, देखिए मैं एक औरत हूँ और ये हमारे निज़ाम के लिए एक बहुत ही इंतहाई शर्मनाक मैसेज है कि एक औरत को जलील किया जाए। मेरी वजह से मेरी फैमिली को जलील किया। जो हमारा पीटीआई का ऑफिस हमने बनाया हुआ था वो मेरे वालिद ने परचेज किया था। उसका हमारा हाई कोर्ट का स्टे भी चल रहा था, जो हमसे छीन कर जबरदस्ती इंतजामिया ने और किसी और को दे दी। ठीक है। के बाद हमारी फसलों की कटाई रोक दी गई, हमारी जमीनों पर कब्जे हो गए हैं। अभी तक हमें जो है वो फसलों की कटाई नहीं करने दी, और क्योंकि हमने जमीनें ठेकों पे दी हुई थी और गरीब ठेकेदार जिन्होंने लिया हुआ है उनका क्या कसूर है? इस हवाले से जो ये आप चोरी की कह रहे हैं एफआईआर, देखिए मेरे वालिद साहब ने अपनी जिंदगी के 40 साल सियासत को दिए और अपनी आवाम को दिए। मुझे उनसे हमेशा शिकवा रहता था कि आप हमें टाइम नहीं देते, फैमिली को टाइम नहीं देते और अपने सियासत को टाइम देते हैं। तो आज मुझे इंतहाई अफसोस होता है इस बात पे कि जिस मुल्क को मेरे वालिद ने अपनी फैमिली को पसे पुश डाल के और 40 साल अपनी जिंदगी के दिए, उस इंसान को इस उम्र में ये भी करना पड़ रहा है कि उस पर चोरी की एफआईआर हो गई। हमें इस मुल्क के अदारों ने। अनिका साहिबा, ज़ाहिर है आपके मुकाबले में जो ख़ानदान था वो भी बड़ा अहम सियासी ख़ानदान है। सायरा अफजल तारिर साहबा जो है उनको आपने हराया है। अब ज़ाहिर है कुछ ये एक रिकॉर्ड भी तो है ना कि बहुत सारी पार्टीज़ में रहे हैं, आपकी फैमिली की सियासत बड़ी जमातों के साथ वाबस्ता है। तो वाई इतना सब कुछ होने के बाद गालिबन अब अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाई हैं। 2 महीने से मेंबर बनने के बावजूद आप इस वक्त अपने बच्चों से नहीं मिल पा रही हैं। थ्रेड्स आपने जिस तरह से बताया है वो सब कुछ है। तो फिर वोट की बात है या फिर इमरान खान से राहें जुदा करने के हवाले से बात है, तहरीक इंसाफ छोड़ने के हवाले से बात है, तो क्यों मुश्किल हो रहा है? क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करना है? देखिए इमरान खान का विजन ठीक है और इस वजह से हमने उनको पार्टी ज्वाइन की है। पीटीआई के बारे में ये जी ये इंतशार टोला है, ये फला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भी दिल करता है अपने मुल्क के लिए काम करने के लिए। जब मैं अपने घर से बाहर आई हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने जिले को सर्व करूँ, अपनी आवाम को सर्व करूँ, अपने मुल्क को सर्व। ठीक है। तो हमारा भी दिल, हमेशा तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, हम क्या कहते हैं इनको? खान साहब तो अंदर है, वो कुछ किसी को कह तो नहीं रहे हैं। सबके कब्जे में है, दारों के कब्जे में है, और हम असेंबली में बैठे हैं। अपोजिशन हर दौर में बैठती है, ठीक है, बैठे हुए। ठीक है, हम अनोखी पहले तक तो अपोजिशन में बैठे, पहले नून लीग भी बैठती रही है, पीपी भी बैठती रही है, उनके साथ तो ये नहीं किया जा रहा, माजी में नहीं किया गया, हमारे साथ क्यों ऐसे किया जाए? हमें क्यों इस मुल्क
चलने दिया जाए। मेरा इतना गुनाह है जो आज मेरी फैमिली सफर कर रही है, उसमें मेरा इतना गुनाह है कि मैंने कानून आइन और कानून और आइन की बालादस्ती के लिए आवाज उठाई। मेरा ये कसूर बन गया। देखिए 1973 का जो आइन बना था, से दानिश्वरों ने, मेरे जो थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से तवील अरसे की मुद्दत लेके उन्होंने ये बना। ठीक है। और ये कौम का मुतफिका दस्तूर है और मैं जाती तौर पे नहीं चाहती थी कि इसमें तो इसलिए देखे ना, मैं पहले भी जब से मैंने हलफ उठाया है, मैंने सिर्फ एक हलफ इस बात का उठाया था, एक तो मैं अपनी पार्टी से वफा करूंगी, ठीक है, दूसरा मैं अपने जिले की आवाम के साथ। मेरे वालिद साहब ने भी हमेशा वफा की सियासत की है, मैंने भी वफा की। तो अगर कोई अच्छा खासा फंड मिल जाए ज़िले के लिए, हाफिजाबाद के लिए, तो फिर कोई प्लान है तहरीक इंसाफ को? ज़ाहिर है जी नहीं, अब हमारा माशाल्लाह जिला हाफिजाबाद डेवलप सिटी है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, तो इसलिए मुझे अब भारी फंड की कोई जरूरत। हल्के की आवाम क्या कहती है? हल्के की आवाम मैं फंड लेके अपना वोट नहीं बेचना चाहती। हल्के की आवाम, उनका कोई पैगाम, कोई चीज़ है, उनसे राब्ता है? जी नहीं, मेरा इस टाइम किसी से राब्ता नहीं। और फिर ज़ाहिर है मैं पढ़ रहा था कि आपके गालिबन 9 भाई हैं माशाल्लाह से, और आप ही ने फिर सियासत की है। आपके वालिद साहब ज़ाहिर है सियासत में रहे, 40 साल उनको हो चुका, तो फिर वाई अनीका मेहदी आपने क्यों इंतखाब लड़ा? और फिर आप जीत भी गई हैं, ज़रा ये बता दें क्यों लड़ा? फिर उसके बाद जीत गई वाले पर एक सवाल है जो कि PTI के अंदर से ही उठ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। जी ठीक है। मैंने आपको पता है, ये हम तो अब जुल्म सितम की भी एक इंतहा होती है। अब हम इंतहा पे पहुंच गए। 9 मई से हम ये सब कुछ क्लियर कर रहे हैं कि मेरे भाई पे 34 पर्चे, अब तो मेरा ख्याल है और ज्यादा हो गए हैं, 3-3 4-4 ये इंतजामिया ने जिला अहमदाबाद में बिजली चोरी, पानी चोरी के पर्चे उनमें इजाफा हो गया। तो जब मेरे भाई पे पर्चे थे और उनको इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया गया, तो जैसे मेरा इंतखाब मेरे वालिद साहब ने किया, क्योंकि अगर मेरा कोई और भाई लड़ता तो उनको भी शायद ये फारिग करा देते कि PO का भाई है। मेरा जब मैंने ट्राइब्यूनल में ही मुझे भी इंसाफ मिला था। पहले मेरे पेपर्स रिजेक्ट हो गए थे ट्राइब्यूनल में। जज साहब को एक हमारे माशाल्लाह मोहतरम अजीम हस्ती हाफिजाबाद की हैं, उन्होंने कहा था कि जज साहब इसके भाई और हस्बैंड PO हैं, तो ये कैसे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते? मैंटेलिटी। जज साहब ने आगे से कहा कि ये वो मेंबर तो नहीं है, कंटेस्ट कर रही है, वो फीमेल तो PO नहीं है, आप उनको कंटेस्ट करने दें। औरत का इतना डर है इन लोगों को। अनिका साहिबा, एक जगह मैं पढ़ रहा था कि आपको कोई पैगाम दिया गया कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो फिर आपकी इज्जत खराब करेंगे। मेरी जाती इज्जत क्यों खराब करेंगे? हमारे खानदान की इज्जत खराब करेंगे कि हम आपकी किसी औरत को या हम किसी बच्चे को नहीं बख्शेंगे। बस आखिर में ये बता दें, कुछ इतला है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते भी हैं, बताते भी हैं, पंजाब से ख़ासकर जो लोग मेंबर बने हैं नेशनल असम्बली के, वो यकीन दहानियाँ करवा कर रिज़ल्ट उन्होंने हासिल किया, नतीजा हासिल किया कि हम जब ज़रूरत पड़ेगी हमारी तो हम आपका साथ देंगे। आपसे मुराद वही लोग हैं जो इन इंतखाबात को पाकिस्तान की तारीख़ में हम पढ़ते आए हैं, जो मालूम हो रहा है कि मैनेज करते हैं। तो आपसे कोई ऐसा हुआ, कोई एफिडेविट, कोई और चीज़ आपकी फैमिली की? जी नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मैंने खुद से तो कोई एफिडेविट और इस तरह का कोई भी स्टैम्प पेपर साइन नहीं किया था। मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसके बाद मैंने जो पहला एफिडेविट दिया था वो SIC में दिया। SIC ही मैंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, राइट। और आपकी सियासत का आने वाले वक्त में आप किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, कहाँ वोट करना है, कहाँ नहीं करना, फैसला कौन करेगा? अनिका मेहदी खुद करेंगी या फिर मेहदी हसन भट्टी साहब और फिर आपके भाई शौकत भट्टी साहब करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे वालिद साहब करेंगे, मेरे भाई करेंगे और उसके बाद मेरे हल्के की आवाम करेगी। और फिल वक्त तक फैसला यही है कि अनिका मेहदी इमरान खान के साथ है? जी जी, मेरे वोटर की यही ख्वाहिश है, तो मैं इंशाल्लाह इस पर और मैं इंशाल्लाह खान साहब। तो थोड़ा मार्जिन आप निकाल रही हैं? अगर आपके वालिद साहब ने, भाई ने कहा कि टाइम आ गया है इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने का, तो फिर आप हो जाएंगी साइडलाइन इस करंट टाइम में, या फिर इस्तीफ़ा देकर दोबारा फिर से मुंतखब होने की कोशिश करेंगी?
नहीं जी, ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है। इन केस अगर जरूरत पड़ अगर जाए, हमें कोई और भी प्रेशर डाला जाए और हम पार्टी छोड़ दें, ऐसा हमारा कोई प्लान। अगर तहरीक इंसाफ के या इमरान खान की हिदायत के बरक्स वोट डालना पड़ता है तो आप रिज़ाइन हो जाएंगे, अपनी सीट छोड़ देंगी, या फिर वोट डालने का कोई इरादा? जी नहीं, मैं बिल्कुल अपनी सीट भी नहीं छोड़ूंगी इसी प्रेशर में आके, और मैं रिजाइन भी नहीं करूंगी। मतलब मजीद मज़ाहमत करने का और तकलीफ सहने का इरादा पक्का कर चुके हैं आप, आपके खानदान? जी, हम इस चीज के 9 मई से यूज्ड टू हो चुके। वेल, और 2 साल हो गए हमें सफर करते हुए। और आप गालिबन 2 महीनों से अपने बच्चों से भी नहीं मिल सके। जी जी। मेंबर होने के बावजूद। ये पाकिस्तान की सियासत है कि अनीका मेहदी साहिबा पाकिस्तान की कौमी असम्बली की मेंबर हैं। NA 67 गुजरांवाला से करीब 2,11,000 वोट इफ आई एम राइट आपने लिए हैं, और आप अपने बच्चों से नहीं मिल सकी जो कि छोटे हैं अभी, राइट? जी जी, मेरी बेटी सिर्फ 4 साल की है, और एक बेटा मेरा 8 साल का है, और एक बेटा मेरा 12 साल। वेल, वी होप के पाकिस्तान में जमहूरियत प्रिवेल हो, वी होप के पाकिस्तान में इंसानियत चले, वी होप के पाकिस्तान में। जी, मैं ये कुर्बानी सिर्फ जमहूरियत के लिए दे। खुदा करे कि आपकी कामयाब जो कुर्बानी है वो रायगा ना जाए और पाकिस्तान में जमहूरियत परवान चढ़े। ये पाकिस्तान की सियासत है कि ख़वातीन जो हैं वो सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी उस बात के साथ खड़ी हैं जिसका उन्होंने तहैया किया था और जिस बात पर उन्होंने वोट लिया था। राय का ज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।